बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से पीटीआई और इमरान खान साहब एक बार फिर सुर्खरू हुए। पीडीएम की जो 13 मिक्स अचार पार्टियां थीं, उन्होंने एक टेम्पो बनाया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, और आज साबित हो गया कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आला अदालतों के अहकामात की वायलेशन की कि आला अदालतों का ये फैसला मौजूद है कि तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनके ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग या फ़ॉरेन फंडिंग के जो दरख्वास्तें आई हैं, ये इकट्ठा इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का सबूत देते हुए जो भी फ़ैसला किया, उस फैसले में भी पीटीआई सुर्खरू हुई है और ये ममनुआ फंडिंग केस है, और इसको भी आगे अदालतों के अंदर हम प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई भी करेंगे और चैलेंज भी करेंगे। असल जो फ़ॉरेन फंडिंग केस होती है वो है कि जो उसामा बिन लादन से इन्होंने पैसे लिए, जिसकी गवाही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से, इराक़ के सद्दाम हुसैन से, ये मौलवी फजल रहमान और उसके अबाउजाद और JUI और मुख्तलिफ पार्टियाँ लेती रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इलेक्शन कमीशन से कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो स्क्रूटनी हुई है उनके अकाउंट्स की, उसके ज़रिए से जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और फ़ॉरेन फंडिंग साबित हुई है, उसके ऊपर भी फैसला दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से पीटीआई और इमरान खान साहब एक बार फिर सुर्खरू हुए। पीडीएम की जो 13 मिक्स अचार पार्टियां थीं, उन्होंने एक टेम्पो बनाया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, और आज साबित हो गया कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आला अदालतों के अहकामात की वायलेशन की कि आला अदालतों का ये फैसला मौजूद है कि तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनके ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग या फ़ॉरेन फंडिंग के जो दरख्वास्तें आई हैं, ये इकट्ठा इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का सबूत देते हुए जो भी फ़ैसला किया, उस फैसले में भी पीटीआई सुर्खरू हुई है और ये ममनुआ फंडिंग केस है, और इसको भी आगे अदालतों के अंदर हम प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई भी करेंगे और चैलेंज भी करेंगे। असल जो फ़ॉरेन फंडिंग केस होती है वो है कि जो उसामा बिन लादन से इन्होंने पैसे लिए, जिसकी गवाही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से, इराक़ के सद्दाम हुसैन से, ये मौलवी फजल रहमान और उसके अबाउजाद और JUI और मुख्तलिफ पार्टियाँ लेती रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इलेक्शन कमीशन से कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो स्क्रूटनी हुई है उनके अकाउंट्स की, उसके ज़रिए से जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और फ़ॉरेन फंडिंग साबित हुई है, उसके ऊपर भी फैसला दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से पीटीआई और इमरान खान साहब एक बार फिर सुर्खरू हुए। पीडीएम की जो 13 मिक्स अचार पार्टियां थीं, उन्होंने एक टेम्पो बनाया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, और आज साबित हो गया कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने आला अदालतों के अहकामात की वायलेशन की कि आला अदालतों का ये फैसला मौजूद है कि तीनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनके ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग या फ़ॉरेन फंडिंग के जो दरख्वास्तें आई हैं, ये इकट्ठा इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का सबूत देते हुए जो भी फ़ैसला किया, उस फैसले में भी पीटीआई सुर्खरू हुई है और ये ममनुआ फंडिंग केस है, और इसको भी आगे अदालतों के अंदर हम प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई भी करेंगे और चैलेंज भी करेंगे। असल जो फ़ॉरेन फंडिंग केस होती है वो है कि जो उसामा बिन लादन से इन्होंने पैसे लिए, जिसकी गवाही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से, इराक़ के सद्दाम हुसैन से, ये मौलवी फजल रहमान और उसके अबाउजाद और JUI और मुख्तलिफ पार्टियाँ लेती रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इलेक्शन कमीशन से कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो स्क्रूटनी हुई है उनके अकाउंट्स की, उसके ज़रिए से जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग और फ़ॉरेन फंडिंग साबित हुई है, उसके ऊपर भी फैसला दें। बहुत शुक्रिया।